भाइयों और बहनों, अब हम परमेश्वर और इंसान के कार्य में भेद और देहधारी परमेश्वर और परमेश्वर जिनका उपयोग करते हैं उनमें अंतर को समझ गए। लेकिन अभी भी जरूरत इस बात की है कि हम उन लोगों के कार्य में जिनका उपयोग परमेश्वर करते हैं और धार्मिक अगुओं और धार्मिक शख्सियत के कार्य में अंतर करें। ये भी बहुत अहम है। अगर हम परमेश्वर के कार्य और इंसान के कार्य में अंतर न कर पाए, या उन लोगों के कार्य में जिनका उपयोग परमेश्वर करते हैं और उन पाखंडी फरीसियों के कार्य में अंतर न कर पाएं, तो हम इंसानों की पूजा और उनका अनुसरण करेंगे और सच्चे मार्ग से भटक जाएंगे। ये वैसा ही होगा जैसा जब प्रभु यीशु अपना कार्य करने आए थे और यहूदी धर्म में परमेश्वर के चुने हुए लोग उन्हें त्याग कर पाखंडी फरीसियों का अनुसरण करते थे। अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर न्याय का कार्य करते हैं। धार्मिक जगत में पादरी, अगुआ और आधुनिक फरीसी बहुत से लोगों को धोखे से काबू में कर लेते हैं, उन्हें कैद कर लेते हैं, अंत के दिनों के मसीह को त्यागने के लिए प्रेरित करते हैं। ये एक गंभीर सबक है जिसे हमें सीखना चाहिए। ये सही है। परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए हमें धार्मिक अगुओं को समझना चाहिए, यानी वे पाखंडी फरीसी के अलावा कुछ नहीं हैं। वे तोहफों और अपने हुनर के जरिए काम करते हैं, बाइबल को अपनी धारणा, कल्पना और तर्क के अनुसार समझाते हैं। दरअसल वे धर्मशास्त्र और बाइबल के सिद्धांतों के उपदेश देते हैं। वे परमेश्वर का गुणगान करने और उनके वचनों की गवाही देने की बजाय बाइबल में दिए इंसान के वचनों की ही व्याख्या करते हैं। वे प्रभु यीशु के वचनों की जगह इंसान के शब्दों का उपयोग करते हैं। ऐसा कार्य परमेश्वर की इच्छा के बिल्कुल उलट है। फरीसियों के परमेश्वर के विरोध का मूल यही है। सही बात है। वही। हाँ, बिल्कुल, ये तो बढ़िया बात ये है। सही बात है। ये इस पर गौर उन्होंने करना जो चाहिए। कहा सच है। तमाम धार्मिक लोग फरीसियों की अगुवाई में आंख बंद करके उनका अनुसरण करते हैं। वे बरसों से परमेश्वर में विश्वास करते रहे हैं, लेकिन उन्हें सत्य नहीं मिला। वे केवल बाइबल और धार्मिक सिद्धांतों का ज्ञान हासिल कर सकते हैं। वे अधिक से अधिक घमंडी, दंभी और घृणित स्वभाव के होते जाते हैं। धीरे धीरे इंसान के दिल से परमेश्वर दूर होकर और अनजाने में वे परमेश्वर से ठीक उल्टे फरीसियों के मार्ग पर चलते हैं। ऐसे बहुत से धार्मिक अगुआ और शख्सियत हैं जो संदर्भ से परे जाकर बाइबल की गलत व्याख्या करते हैं, लोगों को धोखा देने और फंसाने के लिए ऐसी भ्रांति फैलाते हैं जो इंसान की धारणा और कल्पना से मेल खाते हैं और उनकी महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करते हैं। बहुत से लोग इस पाखंड और भ्रांति को परमेश्वर का वचन और सत्य मान लेते हैं। वे उन्हें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। ऐसे धार्मिक अगुओं और तथाकथित प्रसिद्ध लोगों को परमेश्वर ने अंत के दिनों में अपने न्याय कार्य के जरिए उजागर किया है। हाँ, बिल्कुल सही हाँ, कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। बिल्कुल सच बात है ये। इन तथ्यों से साबित होता है कि इन तथाकथित धार्मिक अगुओं और आध्यात्मिक लोगों का कार्य पवित्र आत्मा के कार्य से नहीं आता, बल्कि ये हमें धोखा देने और नुकसान पहुंचाने वाले फरीसी और मसीही विरोधी हैं। ये सब परमेश्वर के विरोध में खड़े होकर धोखा देने वाले लोग हैं। यही लोग परमेश्वर को दोबारा सूली पर चढ़ाते हैं और परमेश्वर इन्हें शाप देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सच है। दम है। हाँ, इन्होंने जो कहा सही बिल्कुल बात है। सच कहा है। हाँ, वाकई भाइयों और बहनों, बहुत से लोगों में अब भी सही गलत की समझ की कमी है, या उन कपटी धार्मिक अगुओं से ऐसे पेश आते हैं जैसे ये वे लोग हैं जिनका उपयोग परमेश्वर करते हैं, और उनके झूठे कपटी शब्दों को पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता और प्रकाशन मान लेते हैं, यहाँ तक कि उन्हें परमेश्वर के सत्य वचन समझ लेते हैं। हाँ, कहने को तो वे केवल परमेश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन इंसान को पूछते और उसका अनुसरण करते हैं। उनके दिल में परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं है। वे परमेश्वर से दूर भटककर उन्हें धोखा देते हैं। उनकी हालत बहुत दयनीय है, अफसोस की बात। इसी वजह से बिल्कुल। परमेश्वर का कार्य धार्मिक जगत को समाप्त कर उसे त्याग देगा। उनके वचन सही कितने बात है। व्यवहारिक हाँ, हैं। सही बात सही है। सही बात है। मैं इनसे मैं सहमत इनसे हूँ। सहमत हूँ। बिल्कुल। अगर हम परमेश्वर के कार्य और इंसान के कार्य को ना समझ पाएं, या परमेश्वर जिन्हें इस्तेमाल करते हैं उनके और पाखंडी फरीसियों के काम में भेद ना कर पाएं, तो हम कभी भी इन धार्मिक ठगों और मसीह विरोधियों के छल और चालबाजियों से नहीं बच पाएंगे। वाकई अगर हम जीवन भर इसी तरह विश्वास करते रहे तो हम कितनी भी मेहनत करें, सब व्यर्थ हो जाएगी और हमें परमेश्वर की स्वीकृति कभी नहीं मिलेगी। आइए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन से एक अंश पढ़ें।
जो लोग कहते हैं कि वे परमेश्वर को मानते हैं, यह बेहतर होगा कि वे अपनी आंखें खोलें और देखें कि दरअसल वे विश्वास किस में करते हैं। तुम दरअसल परमेश्वर में विश्वास करते हो या शैतान में? यदि तुम्हें यह पता चल जाए कि तुम परमेश्वर में नहीं अपनी प्रतिमाओं में विश्वास करते हो, तो फिर बेहतर यही होगा कि तुम ना कहो कि तुम विश्वासी हो। यदि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम किस में विश्वास करते हो, तो बेहतर होगा कि तुम ना कहो कि तुम विश्वासी हो। वैसा कहना ईर्ष्य निंदा होगी। कोई जबरदस्ती नहीं कि तुम परमेश्वर में विश्वास करो। मत कहो कि तुम लोग मुझ में विश्वास करते हो, क्योंकि मैं ये सब पहले बहुत सुन चुका हूं और कोई इच्छा नहीं है कि फिर से सुनो। क्योंकि तुम जिसमें विश्वास करते हो वे तुम लोगों के मन की प्रतिमाएं और तुम सबके मध्य स्थानीय दुर्दांत सांप है। वे जो सच्चाई सुनकर अपनी गर्दन ना में हिलाते हैं, जो मौत की बातें सुनकर अत्यधिक मुस्कुराते हैं, वे शैतान की संतान हैं और नष्ट कर दी जाने वाली वस्तुएं हैं। आमीन। ऐसा ही होगा, देख, वे सब खत्म हो जाएंगे। भाई और बहनों, पहले हम परमेश्वर के कार्य और इंसान के काम में भेद नहीं कर पाते थे। हमें समझ नहीं आता था। पाखंडी फरीसियों के काम को तो बिल्कुल नहीं समझते थे, और हम भाई लीन के काम को परमेश्वर का कार्य मानकर उनकी पूजा करते थे, बिना जाने परमेश्वर का विरोध करते। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सत्य हैं, इसमें संदेह नहीं। वे हमारी आत्मा की आंखें खोलकर हमें सही गलत समझने की क्षमता देते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें मसीह विरोधियों के असर से बचा लिया। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आमीन। आमीन। हाँ, परमेश्वर का परमेश्वर का धन्यवाद।